सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक जो कि लहर से अवतरित था उसकी व्याख्या पढ़ी। आज हम उन्हीं के द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक का अध्ययन करेंगे। श्रद्धा मनु पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि यह शीर्षक प्रसाद जी की एक अद्भुत रचना, एक विशाल रचना, एक महान रचना कामायनी से लिया गया अंश है, जिसमें प्रसाद जी ने सृष्टि के प्रथम मानव मनु और प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा का वर्णन किया है। यहाँ पर जो कामायनी महाकाव्य है उसमें प्रसाद जी ने स्वयं के जीवन का वर्णन इस कथा के माध्यम से कहीं ना कहीं वो उनके जीवन के जो दुख हैं वो इसमें हमें, इस महाकाव्य में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति, जो इस कामायनी महाकाव्य में अंत में जाकर कवि ने बताया है कि किस प्रकार ये जो कामायनी महाकाव्य है अंततः आनंदवाद को प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य ही आनंदवाद की स्थापना करना था। इस रचना का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना था। प्रसाद जी ने इस रचना में जो यहाँ पर शीर्षक है श्रद्धा मनु, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ प्रसाद जी ने श्रद्धा के एक विशेष रूप सौंदर्य की झांकी भी सामने रखी है। हमारे श्रद्धा हिमालय क्षेत्र में रहने वाले गंधर्व राज की पुत्री थी और मनु एक राजा थे जो प्रलय काल, वर्णन किस समय का है? जब प्रलय आ गई थी, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, प्रलय आ गई थी और उस प्रलय से मनु बचे हुए थे जो हिमालय के ऊंचे क्षेत्र पर तपस्या में लीन थे, ऊंचे क्षेत्र पर बैठे हुए थे। और वो जब देखते हैं संसार की ओर, पूरी पृथ्वी को जलमग्न देखते हैं, दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जीवन से हताश। तो श्रद्धा वहाँ पर आती है घूमते घूमते और जीवन से हताश मनु को कर्म का संदेश देती है कि कर्म करो। अगर तुम्हें ईश्वर ने जीवित छोड़ा है तो उसका कोई उद्देश्य होगा और तुम अपने कर्म करते हुए इस संसार में मानव बेल को आगे बढ़ाओ। स्वयं को कभी असहाय मत समझो। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को स्वयं को असहाय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है तो ईश्वर का ज़रूर कोई ना कोई उद्देश्य होगा। वो निरर्थक वस्तुओं का निर्माण नहीं करता है। आप सृष्टि की एक महत्वपूर्ण वस्तु हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, तो अपने महत्व को समझते हुए आगे बढ़ो। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। कौन तुम संसरति जलनिधि तीर, कौन तुम? श्रद्धा पूछती है। ये श्रद्धा घूमते घूमते आती है उस हिमालय क्षेत्र में और मनु जो बैठे हुए हैं शांत भाव से एकांत में, निर्जन स्थान में, उन्हें देखकर पूछती कौन तुम? प्रश्नवाचक लगा है। संसरति, संसरति का अर्थ है संसार। जलनिधि रूपक अलंकार है इस पंक्ति में। जलनिधि का अर्थ है समुद्र, तीर, किनारे पर। संसार रूपी समुद्र के किनारे पर तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार समुद्र की लहरें, मणि जो समुद्र में मणियाँ हैं, वो लहरें क्या करती हैं? समुद्र में जो भी होता है लहरें उसे किनारे की तरफ फेंक देती हैं, जो भी समुद्र में है, और फिर अगली लहर आती है तो उन्हें फिर बहा ले जाती है, जिससे कुछ चीज़ें किनारे पर छूट जाती हैं और कुछ उसी में फिर से चली जाती हैं। यही क्रम चलता रहता है। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि इस संसार रूपी सागर के किनारे पर फेंकी हुई लहरों के द्वारा फेंकी हुई मणि के समान तुम कौन हो? समझ में आ गया होगा। इस संसार रूपी सागर के किनारे पर जिस प्रकार मणि पड़ी रहती है, ऐसे तुम बैठे हो। मणि के समान लहरों के द्वारा फेंके हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप।
जो इस निर्जन स्थान पर, निर्जन जहाँ कोई भी मनुष्य ना हो, निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठकर अपनी प्रभा से, प्रभा का अर्थ है चमक, आभा, अपनी आभा से, आभा की धारा से अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक जल से किया जाता है, दूध से किया जाता है, इसीलिए धारा यहाँ पर जुड़ा है। तो चमक की धारा अर्थात अपनी आभा रूपी धारा से जो इस निर्जन स्थान का अभिषेक कर रहे हो, अर्थात इस निर्जन स्थान की सुंदरता को बढ़ा रहे हो, महत्व को बढ़ा रहे हो। कौन हो तुम ऐसे? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। देखने से तुम मधुर, अत्यंत कोमल लग रहे हो, मधुर स्वभाव के, और थके हुए भी, विश्रांत, थके हुए भी लग रहे हो। एकांत, इस एकांत में संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान। संसार एक ऐसा रहस्य है जो कभी सुलझता नहीं है। तुम सामने ऐसे बैठे हो जैसे संसार का कोई सुलझा हुआ रहस्य हो, अर्थात तुम सामने बैठकर सब कुछ अपनी बात, अपने मौन के द्वारा तुम क्या कहना चाहते हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक तरफ तुम्हारा करुणामय सुंदर मौन है और मेरे ऐसे तुम लग रहे मुझे देखने में जैसे कि चंचल मन का आलस्य। मन चंचल होता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं होता, और वो चंचल मन आलस्य में डूबकर जैसे बैठा हुआ हो। कौन हो तुम, मुझे ये बताओ। श्रद्धा ये प्रश्न करती है मनु से। अभी परिचय नहीं हुआ है, नाम नहीं पता है, वो केवल उसे देखकर पूछती है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने मधु, सुकोमल भंवरों की तरह, गुंजार भंवरों की गुनगुनाहट को कहा जाता है। मधुकरी भंवरी, भंवरे का स्त्रीलिंग भंवरी, का सा भंवरों के समान, भंवरी के समान, आनंदित करने वाले जब ये शब्द मनु ने सुने, जैसे भंवरों की गुनगुनाहट होती है, उसी गुनगुनाहट के समान मधुर शब्द जब मनु के कानों में पड़े तो वो आनंदित, उनका मन आनंदित हो उठा और आनंद से उन्होंने मुड़कर देखा कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कैसा था श्रद्धा का रूप? यहाँ श्रद्धा के रूप का वर्णन हो रहा है। जैसे ही मनु ने मुड़कर देखा तो श्रद्धा किसी झुके हुए कमल के समान अपना मुख नीचे किए थी, जैसे कमल शाम के समय झुक जाता है। और ये समय भी रात का था, जब ये बात हो रही है अंधकारमय था, हल्का हल्का अंधेरा था। तो जैसे संध्या के समय कमल झुक जाता है सूर्यास्त के बाद, वैसे ही श्रद्धा अपना मुख नीचे किए हुए थी और ऐसे प्रतीत हो रहा था, ऐसे वो लज्जा में उसका मुख दिखाई दे रहा था जैसे प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, जैसे किसी कवि ने पहली बार कोई कविता लिख दी हो, बहुत सुंदर छंद लिखा हो, पर पहली बार लिखी है इसलिए उसके मन में संकोच है कि पता नहीं कैसा होगा। तो उसी प्रथम कवि की सुंदर रचना की भांति श्रद्धा संकोच में, लज्जा में खड़ी थी। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। लुटे से यहाँ तक, जैसे ही उन्होंने श्रद्धा का रूप देखा, उन्हें हल्का सा उनका मुख दिखाई दिया तो एक झटका सा लगा, वो चौंक उठे कि इतना सुंदर मुख, इतनी सुंदरता। निरखने लगे, वो ध्यान से देखने, निरखना होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखने लगे। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। कौन ये गा रहा है? श्रद्धा के शब्द कैसे लग रहे थे मनु को? जैसे संगीत बज रहा हो कहीं पर। वो संगीतमय ध्वनि मनु के कानों में जब पड़ी तो देखने लगे, पूछने लगे, अब स्वयं से प्रश्न करने लगे कि कौन है जो इस निर्जन में भी इतना सुंदर, इतने मधुर शब्दों से यह बोल रहा है। उनके मन का कौतूहल फिर मौन न रह सका, बोल उठे वो। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। और उन्होंने सुंदर दृश्य देखा, श्रद्धा का मुख देखा, उनके नेत्र कैसे थे? जैसे जादू, इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल जादू के समान, जादू कर देने वाला। अभिराम का अर्थ है सुंदरता। उनके मुख की सुंदरता जादू कर देने वाली थी। आँखों पर जैसे कोई
जादू करने वाली जादूगरनी हो, इस प्रकार का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कैसे लग रहा था? श्रद्धा का वो मनोरम रूप देखकर ऐसे लग रहा था मन को कि जैसे वसंत ऋतु में फूलों से लदी हुई कोई कोमल, कुसुम वैभव, कुसुम का अर्थ है फूल, फूलों से, बसंत ऋतु में फूलों से लदी हुई कोई कोमल लता के समान वो थी। और जैसे चंद्रिका से लिपटा, उपमा अलंकार है जहाँ जैसे जैसे आ रहा है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे काले बादलों से लिपटे हुए चंद्रमा, घनश्याम का अर्थ है काले बादल और चंद्रिका का अर्थ है चांदनी, जैसे काले बादल चांदनी से लिपटे हुए, चांदनी से घिरे हुए हों, इस प्रकार श्रद्धा का मुख दिखाई दिया और मनु उसे देखकर देखते ही रह गया। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अनुकृति का अर्थ होता है नकल। जैसे कि हृदय की अनुकृति, हृदय अंदर होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन श्रद्धा का रूप हृदय की ही एक परछाई, अनुकृति परछाई भी होती है, नकल भी होती है। बाह्य उदार, उस सुंदरी का जैसा हृदय उदार था, हृदय उदार था, वैसे ही उसकी अनुकृति भी, बाहरी रूप भी उसका उसके अनुसार आकर्षक था। और एक लंबी काया, शरीर लंबा था और भाव कैसे थे? उन्मुक्त, स्वच्छंद। उन्मुक्त होता है स्वच्छंद, किसी बंधन में ना बंधना। श्रद्धा का जो सुंदर रूप यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णन किया है, जो मनु के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, क्या कहते हैं कि उस सुंदरी का हृदय जैसा उदार था, वैसा ही उनका बाहरी रूप भी आकर्षक था। उनका शरीर लंबा था और भाव स्वच्छंद थे, उन्मुक्त थे। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधु पवन, जैसे मधु, वसंत ऋतु की, मधु का अर्थ है वसंत, पवन का अर्थ है हवा, जैसे वसंत ऋतु की मधुर सुगंध में क्रीड़ा करता हुआ, क्रीड़ा का अर्थ क्रीडित, क्रीड़ा करता हुआ, जैसे साल का छोटा सा वृक्ष, साल एक प्रकार का वृक्ष होता है, शिशु छोटा सा बाल वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ का अर्थ है सुगंध और संयुक्त का अर्थ है मिलकर, सुगंध से युक्त होकर, सुशोभित का अर्थ है सुशोभित हो रहा हो। फिर से पूरा देखिए पद्यांश। उस सुंदरी का जैसा हृदय उदार था, उसी के अनुसार उसका बाहरी रूप भी आकर्षक था। उसका शरीर लंबा था और उसके भाव स्वच्छंद थे। जैसे कि वसंत ऋतु में मंद सुगंधित हवा में क्रीड़ा करता, कांपता, हिलता हुआ, झूलता हुआ साल का छोटा सा वृक्ष सुगंध से सुशोभित हो रहा हो, वैसे ही श्रद्धा प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मृषण का अर्थ है कोमल, गांधार देश में पाए जाने वाले नीले रंग के कोमल, नीले रंग की भेड़ों के कोमल रोए वाले मेषों के चर्म, मेष का अर्थ है भेड़। क्या बताया कि गांधार देश में पाए जाने वाले भेड़ों के नीले भेड़ों के कोमल चमड़े से बने हुए वस्त्र उसने धारण किए हुए थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत। यहाँ क्या बताते हैं कवि कि जैसे ही मनु की आंखें खुली, मनु अपनी समाधि में लीन थे और जब उन्होंने श्रद्धा को खड़ी देखा, श्रद्धा का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वो सौंदर्य की एक अप्रतिम प्रतिभा थी, अद्भुत प्रतिमा थी। उसने गांधार देश में पाए जाने वाले भेड़ों, नीले रंग के भेड़ों के कोमल चमड़े से बने हुए सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। क्या बताया कि ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका सुंदर शरीर, कोमल शरीर किससे ढक रहे थे? उन्हीं चमड़े के वस्त्रों से, चमड़े से बने हुए वस्त्रों से उसके शरीर को जो ढक रहे थे। और उसका वर्म, वर्म का अर्थ होता है आवरण, पर्दा, और वही उसके शरीर के कोमल शरीर का
आवरण थे, कोमल शरीर उसमें ढक रहा था। नील परिधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। उसे देखकर ऐसे लग रहा था, नीले वस्त्रों में, नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार शरीर, कोमल शरीर, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। जो श्रद्धा ने नीले भेड़ों के वस्त्र पहने थे, उनमें से जो उसका शरीर का हिस्सा खुला हुआ था, जैसे गर्दन के आसपास का, तो वो अधखुला अंग ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे बादल रूपी मेघ बन, मेघ का अर्थ है बादल, वन का अर्थ है वन, मेघ बादलों रूपी वन में कोई चमकता हुआ गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। बिजली आसमान में जो चमकती है उसे क्या बताया? बिजली को फूल बताया, और मेघ को एक वन बताया है। जैसे आसमान रूपी बिजली में, आसमान रूपी वन में कोई बिजली का गुलाबी फूल खिल उठा हो, ऐसे वो श्रद्धा के अंग दिखाई दे रहे थे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, ओह इसके बाद आश्चर्य सूचक चिन्ह लगा है। मनु आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि श्रद्धा का मुख, आह वह कितना सुंदर मुख है, ओह वह कितना सुंदर मुख था, जैसे पश्चिम के व्योम हो। व्योम का अर्थ है बादल। मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संध्या के समय, शाम के समय पश्चिम दिशा के आकाश में जब घिरते हों घनश्याम, जैसे पश्चिम दिशा के आकाश में घिरे काले मेघ हों और पश्चिम दिशा से काले बादल घिर आए हों। अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण का अर्थ है लाल और रवि का अर्थ है सूर्य। लाल सूर्य, लालिमामय सूर्य मंडल क्या करता है? उनको भेद देता है और दिखाई देता है छविधाम, और आसमान से अपना मुख दिखाने लगता है। सूर्य उन बादलों को चीरकर अपना मुख दिखाई देता है। वैसे ही जब श्रद्धा के मुख पर काले बाल घिरते थे और काले बालों के बीच से उनका मुख ऐसे ही दिखाई देता था जैसे कि सूर्यमंडल उन बादलों को भेद कर दिखाई देता है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के काले बाल अंश अवलंबित, अंश का अर्थ है कंधा और अंश होता है वैसे, अंश अवलंबित, अवलंबित का अर्थ है टिके हुए, कंधे पर टिके हुए जो बाल, उनके घुंघराले बाल मुख के पास आ रहे थे, वो कैसे लग रहे थे? यहाँ कवि ने श्रद्धा के सुंदर आकर्षक बालों और उनके मुख पर जो मुस्कुराहट फैली उसका वर्णन किया है। तो मनु कहते हैं कि उसके मुख के पास कंधों पर पड़े हुए घुंघराले बाल घिर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। उपमा रूपक दोनों अलंकार हैं। नील घन शावक, नील घन, नील का अर्थ है नीले, और घन शावक, घन शावक छोटे छोटे बच्चे, शावक का अर्थ होता है बच्चा। वैसे खरगोश के बच्चे को, शेर के बच्चे को कहा जाता है शावक, लेकिन यहाँ पर बादलों के बच्चों अर्थात नीले बादलों के छोटे छोटे जैसे बच्चे अमृत भरने के लिए, सुधा का अर्थ है अमृत और विदु का अर्थ है चंद्रमा, अमृत भरने के लिए उसके मुख के पास घिर रहे हों। फिर से सुनिए इसे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नीले रंग के बादलों के छोटे छोटे बच्चे अमृत भरने के लिए चंद्रमा, चंद्रमा कौन है? मुख रूपी चंद्रमा के पास घिर आए हों। तो इन पंक्तियों में कहीं कहीं पर रूपक अलंकार आया है, कहीं अनुप्रास आया है और कहीं पर उपमा है। छंद पूरे इस कामायनी में अधिकतर तोटक छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार अभी चल रहा है, जहाँ तक हमने पढ़ा है शुरू से लेकर अभी तक श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। विभिन्न शब्दों के अलग अलग अर्थ आपको बताए गए हैं। जहाँ कहीं पर संधि युक्त शब्द हो वहाँ पर संधि, उन शब्दों में संधि आप करना सीखिए। आज के वीडियो में हम यहीं तक व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यान से पूरा सुनिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में आगे का
पद्यांश हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।